अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जी स्टॉकिफाई के लिए इंशाल्लाह आपसे कुछ देर में अचीव होने जा रहा है, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ा प्राउड फील भी कर रहा हूँ। और साथ ही पिछली सारी मेमोरीज जो है वो जहन में रोल बैक कर रही हैं, जब से यूट्यूब पे हमने अपना सफ़र शुरू किया था, क्या एक दौर था और कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी और आपका साथ सबसे बड़ा है, जिसकी बुनियादों के ऊपर हम चलते रहे। और आज इंशाल्लाह ताला अब से कुछ देर में हम जो है वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव करने जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ 750 से 800 सब्सक्राइबर्स बाकी हैं, ताकि आपका और हमारा साथ जो है वो इसी तरीके से बना रहे। बाकी आप सभी का बहुत शुक्रिया जी, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं डेली बेसिस पे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं वीडियोस को। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया जी, आपका हमारा साथ इंशाल्लाह ताला इसी तरह बना रहे और स्टॉकिफाई पीएसएक्स का यूट्यूब चैनल इसी तरह चमकता दमकता रहे। बाकी मार्केट भी जी क्या शानदार चमकती धमकती आज हमें नजर आई है, 5,702 पॉइंट प्लस साइड पे। प्लस प्लस यानी कि पॉजिटिव साइड पे आज हमारा जो है वो इंडेक्स बंद हुआ है, और बड़ी परफेक्ट किस्म की मार्केट चली है। 1,78,853 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। इंट्राडे हाई 1,78,974, यानी कि इंट्राडे हाई के ऊपर इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग दी है। और लो तो मार्केट ने कोई नया आज पोस्ट किया ही नहीं। जो ओपनिंग थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ओपनिंग और लो है वो एक ही है मार्केट का, और एक गैप ओपनिंग आज मार्केट में नजर आई है। खास तौर पे बात करें जी किन किन पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर ने आज मार्केट को सपोर्ट किया, तो जिसमें यूबीएल, एचबीएल, मीजान बैंक, नेशनल बैंक, एमसीबी बैंक, बैंक अल अबीब, बैंक अल्फला। तो जो बैंकिंग सेक्टर है उसने सबसे ज्यादा पॉइंट्स आज ऐड किए हैं, जिसमें 3,500 से जायद पॉइंट्स बैंकिंग सेक्टर के हैं। तो 5,500 से जायद पॉइंट मार्केट के, और उसके अंदर 3,500 से जायद पॉइंट बैंकिंग सेक्टर के। बाकी सेक्टर जी, पावर सेक्टर से लेके ऑटो सेक्टर हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, सीमेंट हो, फर्टिलाइजर हो, सब ने अपना रोल प्ले किया। और पूरी की पूरी मार्केट को आज हमने अच्छा और बेहतर तरीके से सस्टेन होता हुआ और ऊपर चढ़ता हुआ देखा है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर लीड करता हुआ हमें नजर आया है। और इसी तरह ही मार्केट चलती है। कल जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मार्केट स्टेप बाय स्टेप चलेगी, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होगी, उसके अंदर एक बात ये भी है कि मार्केट के अंदर सेक्टर वाइज सारी चीजें चलती हैं, यानी कि ब्लू चिप्स ने सबसे पहले परफॉर्म करना होता है, उसके बाद सेकंड ईयर और फिर थर्ड ईयर की बारी आती है। तो अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि यार मार्केट आज 5,000 पॉइंट बढ़ गई, मैंने लो मिस कर दिया, मार्केट तो ऊपर से ऊपर निकलती जाएगी और मेरे हाथ में कुछ आएगा नहीं, ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट अभी कुछ निकली ही नहीं है। अभी अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक सेक्टर हमें नजर आता है जो कि बढ़ा हुआ है। लेकिन जो बाकी दो मेन सेक्टर हैं, जिसमें बात आ जाती है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन या ऑयल सेक्टर टोटल समझ लीजिए, या फिर इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर, वो तो अभी उस तरीके से चले ही नहीं। आपके सामने है परफॉर्मेंस कि आज वो अपने लेवल्स को मेंटेन करते हुए, सस्टेन करते हुए और थोड़ा थोड़ा प्लस साइड पे आते हुए नजर आए हैं। तो अभी भी कोई मौका आपने हाथ से गवाया नहीं है। जितने ब्लू चिप्स हैं, जितने अच्छे सेक्टर्स के ब्लू चिप्स हैं, सबके अंदर आपने जो है अपनी बाइंग पोजीशन बनानी है और उनको होल्ड करके चलना है। इंशाल्लाह एक बड़ी रैली यहाँ से आप लोग एंजॉय करेंगे। वो किस तरीके से होगी इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हाथ से कुछ निकला नहीं है अभी भी। अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट हाथ से निकल गई है 5,000 पॉइंट सॉरी बढ़ने की वजह से, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट की तरफ आ जाए जी, चार्ट्स की तरफ, चैनल की तरफ। तो हमारा जो चैनल है 15 मिनट का, वो बड़ा परफेक्ट किस्म का चल रहा है। मार्केट ने बिल्कुल बॉटम लगाया हमारे चैनल का, और कल यहीं पे आके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी, और आज इसी को परफेक्ट किस्म का सस्टेन करते हुए चली है। जहां पर ये जो ट्रेंड लाइन थी बेसिकली इसको तोड़ा है। पहले इंडेक्स यहाँ पे रेजिस्ट करता रहा सारा दिन, मतलब कि फर्स्ट हाफ के अंदर, और उसके बाद फिर मार्केट ने करीबन 1 बजे के वक्त यहाँ से जो एक ब्रेकआउट दिया है, तो सीधा मार्केट वन साइड ऊपर की तरफ ही जाती रही है। अभी के लिए जाहिर है इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 1,81,000, वही एरिया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, 1,80,500 से लेके 1,80,800, 1,81, यही पूरा राउंड फिगर आप समझिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो टूटा तो 1,72,000 का इंडेक्स आ सकता है। तो बेसिकली अब 1,72 के बाद वापस 1,81 का ही लेवल आ रहा है। तो यहीं पे आके मार्केट रेजिस्ट करेगी। तो खासतौर पे वो स्टॉक्स जो आपने कल के दिन में, यानी कि गुजरे कल में और आज के दिन में नीचे बाइंग ऑन डिप करी है, खासतौर पे अगर मैं बात करूं बैंकिंग सेक्टर की भी, अगर खासतौर पे मैं बात कर रहा हूं ट्रेडर हजरात से, ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर की भी है। इसके अलावा ऑटो के अंदर आपने जीएएल नीचे खरीदा हुआ हो, या फिर इसके अलावा आपने जो है वो के इलेक्ट्रिक के अंदर ट्रेडिंग की हो, पीआईबीटीएल है, एसएलजीएल आज कैप लगा, एसएसडीसी इवन, तो जितने स्टॉक्स आपने ट्रेडिंग के लिए लिए थे जो नीचे खरीदे हुए हैं, वो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। ठीक है, ट्रेडर्स को कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। असल में इशू क्या होता है, लोग क्यों फंस जाते हैं इस तरह जब मार्केट गिरती है, क्यों फंस जाते हैं कि यहाँ पर जब रेजिस्टेंस आ रहा होता है तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते। वजह उसकी ये है कि जहन में होता है ग्रीड, दिल में होती है लालच कि यार मुझे और मजीद पैसा बचना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, वाजिब बात आप कर रहे हैं, पैसा बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा तो मजीद पैसा बनेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे रेजिस्ट कर गई मार्केट और नीचे रीटेस्टिंग के लिए आई, तो पैसा फंस जाएगा वक्ती तौर पे। और अगर फॉर एग्जांपल आप समझे कि यहाँ से रीटेस्टिंग करके वापस ऊपर जाए, तो इंडेक्स और बाकी मार्केट ऊपर चली जाए और आपका स्टॉक ऊपर ना जाए, तो फिर तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। तो इसीलिए रेजिस्टेंस के करीब कुछ प्रॉफिट टेकिंग करना एक अच्छी बात होती है कि एटलीस्ट 50% आप अपना माल बेच दें, पैसा खाली हो जाएगा, तो नीचे बाइंग ऑन डिप का मौका मिलेगा। और अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके खड़ी हो गई, तो हम दोबारा ऊपर बाइंग करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो बस दैट्स इट, वही रिदम के अंदर आ गई मार्केट। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जिस तरह कंटिन्यूसली आपको बता रहे थे कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पैनिक वाली बात नहीं है। मार्केट ने अपने लेवल्स को ठीक करना है, ठीक है। अच्छा, डेली चार्ट्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आज नजर आई है।
ये है 50 मूविंग एवरेज। जो ब्लू आपको लाइन ये चलती हुई सी नजर आ रही है, ये जो ब्लू लाइन आपको चलती हुई नजर आ रही है, ये 50 मूविंग एवरेज। इससे मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी थी परसों, और फिर कल इससे नीचे क्लोजिंग दी, और आज जो है वो इसके करीब करीब ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। अच्छा, 50 मूविंग एवरेज पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखें, मार्केट जब इससे नीचे चली गई थी तो बिल्कुल साइडवेज में इसको पकड़ के रखा, और जब इससे ऊपर आई तो सीधी एक रैली ऊपर 1,17,000 तक। उसके बाद साइडवेज हुई, थोड़ा सा नीचे गिरी, फिर इस 50 मूविंग एवरेज को पकड़ के रखा। तो ये बेसिकली दो इवेंट्स तो जंग वाले हैं, इसको इग्नोर करें, लेकिन जब इससे ऊपर आई है तो मार्केट आप देखें सीधी एक रैली ऊपर की तरफ। उसके बाद फिर मजीद यहाँ पर आ जाए 1,70,000 के करीब, तो उसके बाद जब गिरी 50 मूविंग एवरेज को यहाँ तक पकड़ के चला, उसके बाद फिर जैसे ही ऊपर आई तो फिर ऊपर। तो इसी तरीके से है, यहाँ पर कुछ सस्टेन कर सकती है, कुछ साइडवेज हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि फौरन गिरने के बाद फौरन बढ़ जाए मार्केट, नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ऊपर आने के बाद कहीं ना कहीं साइडवेज को अपने मेंटेन करें, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ऊपर के आगे की तरफ चले, तो फिर हम बेहतरी देख सकते हैं इंडेक्स के अंदर। तो आप लोगों ने भी याद रखना है, जितने अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने बताया कि जितने भी ब्लू चिप्स हैं, फर्टिलाइजर हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, ऑटोमोबाइल हो, सीमेंट हो, उनके अंदर अपनी अच्छी पोजीशंस बना के रखनी है, होल्ड करना है, अच्छे और बड़े नफे कमाने की तरफ जाना है। लेकिन जितने ट्रेडर हजरात हैं वो साथ साथ प्रॉफिटिंग करते हुए चलेंगे, उनका काम तो पैसा शिफ्टिंग करना ही होता है। साथ ही जो मैं आपको कंटिन्यूसली बता रहा होता हूँ अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखें कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज में काफ़ी सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं इस वक्त, कतर है, ओमान है, इसके अलावा सऊदीया के अंदर काफ़ी लोग हैं, दुबई के अंदर काफ़ी लोग हैं, बहरीन के अंदर काफ़ी लोग हैं। तो वो अगर ये सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तान आके या पाकिस्तानी बैंक अकाउंट हो हमारे पास तभी हम अकाउंट खुलवा सकते हैं पीएसएक्स में, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पीएसएक्स के दरवाजे तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुले हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर मौजूद हों। तो आप लोग भी बासानी आरडीए, रोशन डिजिटल अकाउंट होता है, उसकी तफसील भी आपको हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी। आपने सिर्फ दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करना है, 0313 333 2998, या फिर 031149444443 के ऊपर, या ये पीटीसीएल नंबर भी है, आपने व्हाट्सएप पर रब्ता करना है। हमारी टीम आपको तमाम तफसीलात बता देगी, और आपका घर बैठे, यानी कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तानी हैं, आपके पास पाकिस्तान का एनआईसी है, नाइकॉप है, तो आप बासानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और इस तरीके से आपके जो बच्चे हैं उनका भी अकाउंट और जो है वो खुल सकता है, नहीं खुल सकता ओवरसीज पाकिस्तानी का, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको हमारी टीम बता देगी। बाकी पाकिस्तानी जितने बच्चे हैं उनका तो अकाउंट बासानी, माइनर जितने भी है उनका तो बासानी अकाउंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खुल जाता है। तो आपने नंबर पर रब्ता करना है। कोई भी सवाल जहन में है ना कि यार मैं फाइलर नहीं हूँ, अच्छा मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं कैसे अकाउंट खुलाऊँ, अच्छा मैं स्टूडेंट हूँ तो कैसे अकाउंट खुलाऊँ, ये जितने जहन में सवाल चल रहे हैं सबका जवाब एक ही है, नंबर पर रब्ता करना है आपने, आपका अकाउंट बासानी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हर चीज़ आपने स्टॉकिफाई पे छोड़ देनी है, इंशाल्लाह ताला स्टॉकिफाई रास्ता निकाल के आपको देगी, और इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतरीन तरीके से शुरू हो जाएगी। कुछ खबरों की तरफ आ जाए जी। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो करीबन 1.25% से बढ़ी है, और 10 अरब डॉलर से ऊपर चले गई हैं। जुलाई से लेकर जनवरी फिस्कल ईयर 2026 के नंबर जो है वो काफ़ी बेहतर आए हैं। और टेक्सटाइल के अंदर खासतौर पर दो कंपनीज पर मैं समझता हूँ इस वक्त तगड़ी नजर रखते चलना चाहिए। वो है आईएलपी, और दूसरा है निशाद मिल। निशाद मिल ऑफ कोर्स एक ऑटो की वजह से भी, नेक्स्ट जेन ऑटो की वजह से भी, लेकिन उसका अपना काम भी बड़ा ज़्यादा जो है वो फैला हुआ है। उस तरीके से आईएलपी एक्सपोर्ट्स में एक अच्छा खासा नंबर आईएलपी का भी सामने हमें नजर आता है। रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन आया, कंपनी का एक ब्रेकआउट की सिचुएशन भी है उसके अंदर, रीटेस्टिंग पे खड़ा हुआ है, उसको जरूर नजर में रखना चाहिए। इसके अलावा फास्ट केबल जी पिछले 2 दिन से काफी तगड़ा चलता हुआ सा नजर आ रहा है, और एक रेंज में फंसता हुआ सा नजर आ रहा है, मतलब कि कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। मेरी तगड़ी नजर है इसके ऊपर इस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ, नजर ऐसा आता है चार्ट्स के मुताबिक भी, और कंपनी जो बताती है कि भाई इसने अपनी जो आईपीओ की फंडेड एक्सपेंशन है उसको कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आईपीओ से जितना पैसा था उसके अंदर जितनी इसने अपनी जो एक्सपेंशन करनी थी, जिसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी करनी थी और अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को उसको मजीद एडवांस करना था, तो वो सारा काम कंप्लीट हो चुका। तो कंपनी के फंडामेंटल्स इंशाल्लाह ताला यहाँ से और मजबूत हो जाएंगे, यानी कि अब जब ज़ाहिर है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है और इसने अपना काम बढ़ा लिया है, तो आगे सेल्स भी मजीद अच्छी आनी है। सेल्स अच्छी आएंगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो कंपनी का कैश फ्लो और मजीद बेहतर होगा, और कंपनी अच्छे डिविडेंड भी आगे आके दे सकती है। तो एक बहुत अच्छी कंपनी एक बहुत तगड़े रेट पे मिल रही है। मैं समझता हूँ जो खासतौर पर वो लोग जो लेकर रखना चाहते हैं ना किसी कंपनी को, कम पैसों वाली कंपनी, जो लोग ढूंढते हैं ना कि यार छोटे रकम की कंपनी होनी चाहिए, फास्ट केबल इज वन ऑफ दोस्त, उसके अंदर बिल्कुल काम करना चाहिए। चिराग सीमेंट का रिजल्ट आया, कुछ रिजल्ट की बात कर लें तो अर्निंग 20% से ड्रॉप हुई है, ऑल्दो स्टॉक प्राइस ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। 26 रुपये 50 पैसे की अर्निंग सेम पीरियड लास्ट ईयर में थी, इस दफा 21 रुपये 16 पैसे की अर्निंग्स कंपनी ने शो की है। तो ठीक ठीक अर्निंग है, थोड़ा सा एक गिरावट हम देख रहे हैं, ऑलरेडी स्टॉक प्राइस डिस्काउंटेड पे ही मिल रहा था। गंधारा इंडस्ट्रीज का बड़ा शानदार किस्म का रिजल्ट आया है, जहां पे कंपनीज की जो अर्निंग है, इस कंपनी की जो अर्निंग्स है वो 30 रुपये 44 पैसे थी सेम पीरियड लास्ट ईयर में, इस दफा 64 रुपये 42 पैसे की अर्निंग्स कंपनी ने शो की है। 112% का इंक्रीज है, और ये इंक्रीज किस वजह से है कि कंपनी की जो सेल्स है वो 107% से बढ़ गई है। तो जबरदस्त किस्म का टॉप लाइन और उससे भी शानदार किस्म का बॉटम लाइन। तो इस तरह की कंपनीज तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। पीएसएक्स हफ्तानामा में ही मुइज ने आपको जो है वो इस कंपनी को रेकमेंड किया था। आगे मजीद इसके टारगेट्स और अच्छे नजर आते हैं।
इसके अलावा गेल गेल शिफ्ट इनटू हाई गियर, बिल्कुल जी, बड़ा हाई गियर इसने लगा दिया है। और इसकी भी जो अर्निंग्स है वो क्या शानदार किस्म की आई है, 173% का इंक्रीज है। 18 रुपये 77 पैसे की सेम पीरियड लास्ट ईयर में अर्निंग थी, इस दफा 51 रुपये 51 रुपीज 25 पैसे की अर्निंग शो की है। और इसने भी सेल्स के अंदर एक हाई बूम दिखा दिया है, जिसमें 175% से जायद की जो है वो कंपनी ने सेल्स नंबर अचीव किया है, यानी कि रेवेन्यू जो है ग्रोथ वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो दोनों कंपनीज, दोनों गंदारा जो है, उनकी टॉप लाइन काफी ज्यादा शानदार चल रही है और प्रोडक्ट लाइन भी ऑफकोर्स बड़ी जबरदस्त चल रही है। तो इनको तो ट्रेडिंग के हवाले से एक को, दूसरे को इन्वेस्टमेंट के हवाले से जरूर नजर में रखना चाहिए। गैल जो है वो इस वक्त काफी अच्छा ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी इस वक्त 200 मूविंग एवरेज से नीचे है, तो उससे ऊपर आ जाएगा तो इंशाल्लाह सेफ जोन में दाखिल हो जाएगा, ऊपर की तरफ मजीद आपको काम करने का मौका देगा। इसके अलावा स्पेल का भी रिजल्ट आया है आज, जहां पर 50 पैसे का डिविडेंड भी दिया कंपनी ने, और हाफ ईयरली रिजल्ट है उसमें 2 रुपये 47 पैसे की अर्निंग्स है, जो कि पिछले पिछले हाफ ईयर से तो थोड़ी बेहतर है। लेकिन क्वार्टर की अगर अर्निंग देखें तो सेम पीरियड लास्ट ईयर के क्वार्टर से कुछ बेहतर है, लेकिन इस साल का जो फर्स्ट क्वार्टर है उससे थोड़ी सी अर्निंग गिरी हुई आई। और ये एक छोटा सा गैप मौजूद है इसका 49 के करीब, उसको रीटेस्ट करने के लिए आया हुआ है। मैं समझता हूँ वो रीटेस्ट करके वापस पलटना शुरू करे तो इसके अंदर फिर बाइंग कर सकते हैं, जहाँ पे पहला टारगेट 55 रुपए का होगा पुल बैक के अंदर, क्योंकि ये भी 200 मूविंग से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 5% सॉरी 10% का आपको एक इंक्रीज मिल सकता है। उसके बाद 55 रुपए से ऊपर या 57 समझ लीजिए, उससे ऊपर दोबारा ये सेफ जोन में आ जाएगा। तो ये सूरत हाल है जी मार्केट की। जैसे मैंने बताया कि 181,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, और मार्केट अपने लेवल को यहाँ पर अगर थोड़ा सा साइडवेज करके मजबूत करके चलती है 50 मूविंग एवरेज के करीब, तो इंशाल्लाह जितनी अच्छी कंसोलिडेशन उतनी बड़ी रैली हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि 2 लाख तक इंडेक्स को फिर मजीद लेके यहां से चलेगी। आज के स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा जी, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, 1 लाख का नंबर आप सभी ने अचीव कराना है। आज के स्टॉक्स की तरफ चल रहे हैं, तो सबसे पहले है जी PIBTL। दोनों बड़े तगड़े स्टॉक मैंने आपके लिए आज ट्रेडिंग के लिए निकाले हैं। बड़ा अच्छा मौका इनके अंदर काम करने का मिलेगा, कोई इसके अंदर चैनल वैनल कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं है, सीधा सीधा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और एक ऊपर से ट्रेंड लाइन जो पुरानी मेरी लगी हुई थी, आज मैंने इत्तेफाकन खोला इसको तो चैनल वगैरह सब हटा दिया, मैंने कहा सीधा सीधा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम होना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन जी कल ऑलमोस्ट इसको ब्रेकआउट देना था, आज ब्रेकआउट दिया, यहाँ ओपनिंग हुई, रीटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दे दिया। करंट रेट पे बाइंग करेंगे। आज का जो लो है 1940, उससे नीचे का स्टॉप लॉस है, क्योंकि ज़ाहिर है इससे नीचे फिर वापस ट्रेंड खराब हो जाएगा, नीचे डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। तो 1940 का लो है, तो 1930 1925 यही आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट एरिया जो है 20 रुपये 50 पैसे 60 पैसे, दूसरा 21 रुपये 30 पैसे तक आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ेगा तो ये 22 23 रुपये तक के टारगेट के लिए कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आएगा। PIBTL बड़ा अच्छा स्टॉक है, बड़ा शानदार किस्म का रिजल्ट आया, ट्रेडिंग के हवाले से बिल्कुल बेहतरीन है, इस वक्त काम करना चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है हमारे पास सेंचुरी पेपर, और इसके अंदर भी आप देखेंगे कोई चैनल नहीं कुछ नहीं, सीधा सीधा एक रेजिस्टेंस है, और जो बड़ा परफेक्ट किस्म का रेजिस्टेंस है। ये बेसिकली वो रेजिस्टेंस है जहां पे बार बार ये आप देख रहे हैं टॉप लगा के नीचे चला था, टॉप लगाया नीचे चले गया, टॉप लगाया नीचे चले गया, उसके बाद टॉप लगाने के बाद यहाँ पर इसने अपने आप को सस्टेन किया, अच्छा खासा सस्टेन किया, उसके बाद नया हाई लगाया, और अब उसी जगह पे डबल बॉटम की सिचुएशन आप कह लीजिए कि बनती हुई सी नजर आ रही है। तो जो कल का लो है 36 रुपये 10 पैसे का, उससे नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है कि वहां से नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो ये तमाम ट्रेंड खत्म हो जाएगा, यानी कि मेजर सपोर्ट भी टूट जाएगा। ऊपर की तरफ जो इसके अंदर जो टारगेट एरियाज निकल के आते हैं, जाहिर है जो पहला टारगेट एरिया है वो 39 रुपये 50 पैसे 40 रुपये, ये पहला टारगेट एरिया इसके अंदर निकल के आ रहा है। और दूसरा टारगेट एरिया इसके अंदर, क्योंकि ये इसकी जो जो चाल है वो बड़ी रफ होती है, ये चलता है तो बड़ी स्पीड से ऊपर जाता है और गिरता है तो बड़ी स्पीड से नीचे आता है, तो दूसरा जो टारगेट एरिया है वो 42 रुपये तक, तो इसके अंदर भी अच्छा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको मिलने के चांसेस हैं। तो गेन के जहाँ चांसेस ज़्यादा हो, रिस्क जहाँ कम हो, जाहिर है वही ट्रेड अच्छी है। तो इस वक्त मार्केट में आप जिस भी ब्लू चिप के अंदर या इस तरह के स्टॉक जो ब्रेकआउट पे खड़े हुए हैं या बिल्कुल बॉटम पे खड़े हुए हैं उनके अंदर ट्रेड लेंगे तो रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड का चांसेस उसके अंदर ज़्यादा होंगे। एक आध दो दिन अगर स्टॉक रुक जाता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप जहन में सोचें कि यार ये आज मार्केट 5,000 पॉइंट बढ़ गई, लेकिन मैंने लिया हुआ था सिनर्जी, वो आज भी 7.5 रुपये पे खड़ा हुआ है, तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हाथ से कुछ गया नहीं है, एक आध दो दिन शायद मजीद आपको इंतजार करना पड़े, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पहले ब्लू चिप, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, तो इस तरह बारी आएगी आपकी, ठीक है। तो घबराने की, डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। मार्केट के लेवल्स मजबूत है, जहां घबराहट होगी हम आपको आके बता देंगे, जहां पैनिक नहीं करना होता वहां भी आके बताते हैं। तो अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसी सूरत हाल हुई तो स्टॉकिफाई आपके लिए खड़ा हुआ है, आपके लिए हर वीडियोस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी याद रखिएगा जी, जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करें, घर बैठे बासानी अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसकी शुरुआत करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और ऑलरेडी आपका कहीं ना कहीं अकाउंट खुला खुला हुआ भी है, तो अभी आप हमारे से रब्ता करके हमारी सर्विसेज के बारे में पूछ सकते हैं और आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।